तो जिसके मन में दया होती है, प्रेम होता है, करुणा होती है, समाज से प्रेम है, मानव समाज से, वही व्यक्ति सत्संग कराएगा कि मानव समाज बिगड़ने न पाए, संस्कार मिल जाए, सब सुधर जाए, अच्छे रहे। जिसके अंदर इतनी बड़ी करुणा है मानव के लिए, प्रेम है, दया भाव है, वही सत्संग कराता है। जो दया का सागर है, प्रेम का सागर है, और जब उसके लिए वो सत्संग कराता है, 1,00,000 2,00,000 रुपया खर्च होता है। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, ये 3 नरक के द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। इनको जो त्याग करता है उसकी आत्मा की सद्गति होती है, शांति मिलती है। इसलिए अपने आप को तीनों से मुक्त करो। अब क्रोध से कैसे मुक्त हो गया? तीनों से मुक्त होने का उपाय है कि अपने विवेक को जागृत करो। विवेक जग जाएगा लोभ को त्याग से, क्रोध को प्रेम से, सहनशीलता से, और काम वासना को भक्ति और उपासना से जीता जा सकता है। मनुष्य का जीवन कैसे नरक बनता है? बस काम, क्रोध, लोभ। ये श्री कृष्ण कहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के अंदर सहनशीलता भी बहुत थी। जब 99 गालियां दिया है, 99 बार अपमान किया है शिशुपाल ने। शिशुपाल कृष्ण की बुआ जी का लड़का था। बुआ जी रोकती थी, बेटा मत बोलो, कृष्ण की बुराई मत करो, निंदा मत करो, गाली मत दो। कृष्ण हंसते थे और कहते थे, नहीं बोलने दो बुआ जी, इसको बोलने दो बुआ जी। कृष्ण ने वचन दिया था, बुआ जी इस शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ करूंगा मैं, और 100 के ऊपर जब करेगा तो इसको साफ करूंगा मैं। और उसने 100 के ऊपर कर दिया। कृष्ण ने उसको मार डाला। सोचिए, दुष्ट को भगवान भी वध कर देता है। कंस को कृष्ण भांजे ने अपने मामा को वध कर दिया। भगवान का काम वध करना नहीं है, लेकिन भगवान को मजबूरी हो कि बहुत उपद्रव हो चुका है, अब क्या करूं? इसका शरीर बदल दो, मन तो बदल नहीं रहा, न कर्म बदल रहे, तो शरीर चेंज कर दिया, चलो खत्म करो। अब ये सोचनी विषय है, शिशुपाल का क्रोध भगवान को भी गाली देने में संकोच नहीं करता है। कीचक की काम वासना भीम के द्वारा 100 भाइयों की एक साथ हत्या हो जाती है। ये काम वासना का परिणाम है। ये काम वासना साधारण नहीं है। काम वासना के कारण कितने कत्ल हुए, कितनी लड़कियां मार डाली गई, कितने लड़कों की हत्या हुई, कितने लोग जेल में सड़ रहे, कितने लोगों को फांसी हुई, कितने लोगों के हाथ पांव काट दिए। अब ये बात गुरुजी समझाते हैं तो जो लोग समझ जाते हैं वो इस आपदा से बच जाते हैं, और नहीं समझोगे तो फिर सजा तो मिलेगी। धृत दंडम विकारिषु, अपराध करने वाले को दंड तो मिलता ही है। इसलिए अपने क्रोध को भी काबू करो, सहनशीलता भी रखो, अन्यथा भगवान भी फिर जोश में आ जाएगा। बुराइयां छोड़ो, अन्यथा तुमको भगवान भी छोड़ देगा। भगवान भगवान है, लेकिन
रावण को मारने के लिए भगवान को ही खड़ा होना पड़ा है। अपने भीतर के रावणपन को खत्म करिए। हमारे संत जी गीत गाते हैं कि घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। बड़ी चिंता की बात है। एक रावण अयोध्या में नहीं था, लंका में था। उसके लिए एक राम अयोध्या में पैदा हुआ। अब घर घर में रावण है, हिंदुस्तान में रावण है, और घर घर में रावण है और राम पैदा हुआ नहीं। तो वो संत को चिंता है, इतने राम कहां से लाऊं, क्योंकि रावण ज्यादा हो गए। करोड़ों की संख्या में रावण और राम एक भी नहीं। एक रावण को मारने में एक राम के 14 साल बर्बाद हो गए। अब ये घर घर में रावण है, अब इनको मारने के लिए इतने राम पैदा कहां से होंगे? बड़ा मुश्किल विषय हो गया। अरे राम ना बन सको, लेकिन कम से कम रावण तो मत बनो। किसी की राह में फूल न बन सको तो कांटे बनकर मत खड़े रहो। किसी को धन दे ना सको, लेकिन कम से कम किसी को लूटो ना, डाकू मत बनो। किसी को सहारा ना दे सको तो कम से कम धक्का मारकर उसको गिराओ ना, ये तो ध्यान रखो। किसी की बेटी के विवाह में मदद ना कर सको, लेकिन कम से कम इतना तो करो, बेटी की विवाह में बाधक मत बनो। वहां फोन करके तुम बता रहे हो बेटी गलत है, उसकी माँ गलत है। तुम्हारी माँ कौन सही है, उसका क्या प्रमाण? तुम्हारी तो 7 जन्म की माँ गलत थी, तुम पैदा हुई गए गलत। बेवकूफ कहीं का फालतू बात करता है। गलत फलक छोड़ो। जो बेटी है कुंवारी कन्या, उसका घर बस जाने दो, सब वहीं सुधरते रहेंगे अपने ससुराल में। इस माया के संसार में 100% कौन सही है? 100% कौन सही? 2-1% थोड़ा गलती रहती, भूल चूक रहती, क्षमा करके सब मिलजुल के चलाया जाता है। बाधक मत बनो। घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, कलयुग बैठा मार कुंडली। जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाए, परे राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाए। भरत लखन सा भाई को मैं ढूंढ कहाँ से अब लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। जिसे समझते हो अपना तुम जड़े खोदता आज वही, रामायण की बातें जैसे लगती है सपना कोई।
तब थी दासी एक मंथरा, आज वही घर घर पाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। इतने अब राम कहाँ से लाऊं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। रावण का अर्थ होता है नीचता, राम का अर्थ होता है ऊंचाई की चढ़ाई। नीचे गिरना हमेशा आसान है, ऊंचे उठना हमेशा कठिन होता है। पानी को कहीं डाल दो नीचे बह जाता है, नीचे गिर जाता है। लेकिन पानी को अगर ऊपर चढ़ाना है तो याद रखना मोटर पंप लगाना पड़ता है, तब ऊपर चढ़ता है। ये मन पानी जैसा नीचे की ओर ही भागता है। इसको ऊंचे अगर उठाना है तो सत्संग का मोटर पंप लगाना पड़ेगा, तभी ये मन ऊंचे उठ कर जाएगा। फिर ये राम बनेगा, महान बनेगा, घर घर को सर करेगा। सत्संग के लिए कभी कोई चंदा मांगे, हंस के देना। शराब पीने के लिए पैसा मांगे, बिल्कुल मत देना। भंडारा के लिए कोई चंदा मांगे, तुरंत बढ़ चढ़ कर देना। लेकिन जुआ खेलने के लिए कोई पैसा मांगे तो बिल्कुल मत देना। कितना सौभाग्य है जो कजरा में गुरुदेव आए और सत्संग सुना रहे हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य। कल मैंने भक्तों से पूछा आप कैसे जुड़े, बोले हम बहुत जगह आपका सत्संग सुनने गए, उसके बाद प्रोग्राम लिया। बोले बड़ी आशा थी हमारे यहाँ आ जाओ। तो आइए दान प्रसंग। तो यदि जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते हो तो दानी बनो, नित्य दानी बनो, मासिक दानी बनो। अभी नित्य दानी के रूप में संत मेरी छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा से आए थे, खड़े हुए देखिए। कुछ 1800 कुछ पैसे नित्य 10 रुपये दान करते, 20 रुपये लेकर आए थे। नित्य दान हो, नित्य ज्ञान सुनो, प्रवचन भी नित्य मोबाइल में सुनो। इसमें कितने लोग हैं जो नित्य प्रवचन सुनते हैं? हाथ उठाइए जरा। वेरी गुड, करीब आधे लोग हैं। अभी तक जो नहीं सुनते थे वे आज से शुरू कर देना। असंग देव सर्च करना, फिर उस प्रवचन को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर भी कर देना, बेल आइकन भी दबा देना और रोज प्रवचन सुनो। नित्य ज्ञान, नित्य ध्यान और नित्य सुबह शाम ध्यान भी करो और नित्य दान और नित्य दान भी करो और नित्य व्यायाम, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नित्य व्यायाम भी करो। कुछ वजन काम करो, योगा करो, प्राणायाम करो, व्यायाम करो या काम करो। काम में भी व्यायाम हो जाता है। या पैदल चलो, कुछ करना पड़ेगा। बिना मेहनत के शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। जिसके शरीर से पसीना निकलता है समझ लो बीमारी निकल गई है। और बिना मेहनत के गरीबी भी नहीं मिटेगी और बिना मेहनत के भूख भी नहीं लगेगी और बिना मेहनत के नींद भी नहीं आएगी।
भारत देश में अब नींद की समस्या शुरू हो चुकी है, क्योंकि काम सब मशीनें कर रही हैं। पहले लोग साइकिल चलाते थे, थक जाते थे, भूख लगती थी, नींद भी आती थी। अब मोटरसाइकिल पर बैठ गए, बस चलाना कुछ नहीं, ऐसे बैठे जैसे गठरी, कार में बैठ गए गठरी की तरह, एरोप्लेन में बैठ गए, बस मेहनत खत्म। होना चाहिए, मशीनरी होना चाहिए, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना पड़ेगा। पहले लोग खेत में बैलों के साथ में जुताई करते थे, खुद व्यायाम हो जाता था। अब ट्रैक्टर से जुताई होती है, गांव भर का खेत एक ही दिन में जुत जाता है। लोग गेहूं काटते थे, धान काटते थे, हंसिया से बड़ा व्यायाम होता था। अब मशीन 1 घंटे में काट के खत्म कर देती है। मशीन से काम लो, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा व्यायाम भी कर लो। मशीनरी का युग है, इससे समय बचता है, नुकसान नहीं होता है। ज़्यादा लंबे समय तक गेहूं कटाई करो, मड़ाई करो तो पानी आ जाए तो भीग जाए, सड़ जाए भूसा और गेहूं सब। मशीन से करना चाहिए, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा परिश्रम, व्यायाम करो कुछ। तो व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है और ध्यान से मन निर्मल होता है और ज्ञान से जीवन सुधरता है और दान से धन की शुद्धि होती है और आपका मन प्रेम, करुणा, दया का सागर बनता है। तभी तुम दान कर पाते हो। दान प्रसंगो मधुराचा वाणी। अब दूसरी बात कहते हैं मधुर वाणी बोलना। अब कैसे मधुर बोलोगे? लोग गलती कर रहे हैं, उनको डांटना पड़ेगा। डांटने के समय डांट दो, लेकिन बाकी समय मृदुभाषी बनो। कहीं तुम्हारी बोलने की आदत न बिगड़ जाए कि हर समय चिड़चिड़ाते रहो, बड़बड़ाते रहो। कोई बहुत गलती करता है, पहली बार क्षमा करो, दूसरी बार समझा दो, तीसरी बार थोड़ा टाइट बोल दो, चौथी बार डांट दो और पांचवी बार जो एक्शन लेना है लो, जो करना है, अलग होना है, जो भी करना है। जब मानता नहीं, सुधरता नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि रोज गाली गलौज करते रहो, रोज उसी चिल्ला चोट में पड़े रहो। नहीं, प्रायः नॉर्मल रूप से वाणी मृदु होनी ही चाहिए, उसके घर में स्वर्ग बनता है। फिर है देवार्चनम। देवार्चनम का अर्थ होता है जो भक्ति करता है, जो सत्संग करता है, जो साधना करता है। देव पुरुष, जो देवता जैसे लोग हैं, अर्थात महान पुरुष हैं, संत पुरुष हैं, उनकी जो सेवा पूजा करता है, उनके लिए वस्त्र दान करता है। देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। और जिनमें ब्राह्मण के गुण हैं, ब्राह्मण जाति में जन्म हो या दूसरी जाति में जन्म हो, लेकिन जिसमें ब्राह्मण का गुण है, जिसमें डॉक्टर का गुण, उसी को तो डॉक्टर आप कहते हैं ना। डॉक्टर के घर में जो पैदा हो जाए सब थोड़े डॉक्टर। जिसमें मास्टर का गुण है, शिक्षक का, उसी को आप मास्टर साहब कहते हैं। और मास्टर घर में जो पैदा हुआ सब मास्टर है? सब मास्टर नहीं। ब्राह्मण के घर में जो पैदा हो उसका सौभाग्य है, लेकिन अगर ब्राह्मण के गुण नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। भले ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ और ब्राह्मण के घर में नहीं पैदा हुआ, किसी दूसरे घर में पैदा हुआ, लेकिन ब्राह्मण के गुण हैं, तो वही वास्तव में ब्राह्मण है और वो पूज्य है, अर्चनीय है, वंदनीय है, और उसकी सेवा पूजा करना चाहिए। भोजन, वस्त्र, दक्षिणा आदि से सेवा उसकी करो जिसमें ब्राह्मण के गुण लक्षण है। ब्राह्मण के गुण लक्षण क्या होते हैं? जितेंद्रिय, धर्मपर, स्वाध्याय निरतः शुचि,
काम क्रोधो बसो यश तम देवा ब्राह्मणम विदु। जो जितेंद्री है, धर्मपरायण है, काम क्रोध को जीत चुका है और स्वाध्याय करता है, ये सब गुण किसमें है? काम क्रोध को जीता है, ये संत में गुण मिलते हैं। जैसे संत बैठे, ये जितेंद्री भी है, ये विषय भोग नहीं करते, ब्रह्मचारी है ये, और ब्राह्मण से भी बड़ा गुण ब्रह्मचारी है, और गृहस्थ नहीं है, विरक्त है, माया मोह से मुक्त है, और धर्मपरायण है, धर्म की राह पर चलते हैं, और स्वाध्याय निरता शुचि, अंदर बाहर से पवित्र भी है, मन भी निर्मल है, बाहर भी निर्मल है, शुद्धता है। फिर काम क्रोध हो वैसे यश, और बहुत गम खा लेते हैं, क्रोध को भी बस में रखते हैं। मैं देखता हूं खोद खाद धरती सहे काटकूट बन राय, और कटुक वचन साधु सहे और से सहा ना जाए, बहुत सह लेते हैं, और काम वासना को भी जीत लिया, विषय भोग नहीं करते। तम देवा ब्राह्मणम बुधु, उसको देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं, तो ये ब्राह्मण लोग बैठे, देखो कितने ब्राह्मण हैं, इसीलिए आपने इनको माला पहनाया है, और मैंने आपको माला पहनाया क्योंकि थोड़े थोड़े ब्राह्मण तुम भी हो। जो धर्म का काम करे वो ब्राह्मण है, धर्म परायणा। सत्संग में जो लीन हो जाए वो ब्राह्मण है। ये सब ब्राह्मण लोग ही बैठा हुआ है। जितेंद्रिया, और जो एक पत्नी व्रत, एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत का पालन कर रहा है, वो गृहस्थ आश्रम में ब्राह्मण का रूप है। तो आप भी ब्राह्मण है। ऐसे लोगों की जो सेवा करता है, पूजा करता है, वस्त्र दान देता है, इनको भोजन खिलाता है, फल फूल देता है। आज बहुत से भक्त आए थे हमारे पास, पटना वाली माता जी वस्त्र लेकर आई, वो बैठी है पटना वाली माता, खड़ी हो, पटना वाली खड़ी हो जाओ ना, ये देखो वस्त्र लाई, दक्षिणा लाई। और ये जिनके मकान में रहती हैं वो बनारसी दासी, तुम भी खड़ी हो, इसने भी दक्षिणा दिया, किराए से रहती उनके यहाँ, और उनके पति राय साहब आए हैं। तो ये सब कपड़ा दिया, फल दिया, दक्षिणा दिया, क्योंकि उनको लगता है ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है ये। और ऐसे लोगों की जब सेवा करता है मनुष्य, तो उसकी जिंदगी स्वर्ग बनती है। बैठिए, स्वर्ग बनती है, ये चाणक्य नीतिकार कह रहा है। क्योंकि सेवा तभी करोगे जब उनसे प्रेम होगा, सेवा तभी करोगे जब श्रद्धा होगी, और प्रेम होगा, श्रद्धा होगी, तो उनका सत्संग, उनका ज्ञान भी तुम्हारे जीवन में उतरेगा, और ज्ञान उनका जब उतरेगा तो जिंदगी स्वर्ग बनेगी। और जहाँ प्रेम होता, सेवा होता, तो देने का मन होता है, कुछ हम भी सेवा करते हैं, प्रेम भाव है। ये जो 20 रुपया भी दान देता है, प्रेम के बिना आदमी 20 रुपया भी नहीं दे सकता है। जिसको बहुत कम प्रेम है वो चुपचाप सत्संग सुन के उधर प्रसाद लेकर सीधे चला जाता है। 20 रुपया भी नहीं निकलेगा। तुम बता रहे हो 100 रुपया फालतू बात कर रहे हो। 10 रुपया नहीं निकलेगा। और जहां प्रेम होगा वहां निकल आएगा। अगर दारू पीने में प्रेम है तो 500 का नोट निकल जाएगा। जुआ खेलने में प्रेम है तो 10,000 जुआ लगा देगा। व्यभिचार में अगर रुचि है तो उसमें फिर 1 लाख दे देगा। जिसको सत्संग में प्रेम है, संत में प्रेम है, वही संत की सेवा कर पाता है। बाकी लोग कौड़ी भी सेवा नहीं कर पाते। सब वापस बोली सद्गुरु भगवान की जय। और संत की सेवा से तुम्हारी बुराइयों का अंत होगा। और जब बुराइयों का अंत होगा तो जिंदगी तुम्हारी बसंत होगी। संत ही बुराइयों का अंत कर सकता है। वही तुम्हारी जिंदगी को बसंत बना सकता है।
आपके जीवन में संत का प्रवेश हो जाए, उसकी वाणी का प्रवेश हो जाए, देखिए बदलाव कितना आता है। और कभी कभी महान गुरु के साथ रहकर भी लोगों में बदलाव नहीं आता है। कैसे बदलाव नहीं आता है? पूर्व जन्म के उनके बहुत पाप है, वो अपने पाप का फल भोगने के लिए सुधरेंगे नहीं, वो फिर वापस उसी में गिरेंगे और पाप का फल दुख भोगेंगे। उनके कर्म ऐसे खोटे हैं, किसी छोटे पुण्य से स्वर्ग में आ गया फिर लुढ़क के नरक में ही गिरेंगे, उनकी वही दशा होनी। और मैं एक बार विचार करता हूं, मनुष्य में इतने अवगुण क्यों है? इतने शास्त्र बने, शास्त्रों में है क्या? रामायण में क्या है, बीजक में क्या है, गीता में क्या है, कबीर ने क्या कहा, सूरदास ने क्या कहा, दुनिया भर के पोथी पत्रा सब पढ़ लो, कुरान शरीफ, ये शरीफ, वो शरीफ, लेकिन आदमी शरीफ नहीं हुआ। पढ़ते हैं कुरान शरीफ, रामायण पढ़ते हैं, रावण पना गया नहीं। कबीर का ग्रंथ पढ़ते, कबीर के दोहे, कंस बने बैठे। ये आदमी में इतने अवगुण क्यों? बड़ा खुराफाती आदमी। आदमी के बारे में एक आदमी ने लिखा है, इसको समझाओ तो दूसरी तरफ मुड़ कर बैठता है, इससे प्रेम करो तो धोखा देता है, और आदमी को उधार दो तो दोबारा मिलता ही नहीं। आदमी को मदद करो तो उल्टे तुमको नीचे गिरा देता है, और आदमी को ज्ञान दो कहता हम सब जानते हैं। क्या यही आदमी का स्वभाव होना चाहिए? ये आदमी में इतने अवगुण क्यों है? आदमी अगर अपने आप आदमियत में रहे तो इतने मंडप लगा के सत्संग की जरूरत ही नहीं। आदमी से आदमी तंग हो चुका है। आप अपने जीवन में झांक कर देख लो, तुम कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी से उतना तंग नहीं हो जितना आदमी से तंग हो। चाहे पड़ोसी तंग कर रहा हो, चाहे रिश्तेदार तंग कर रहा हो, चाहे दामाद तंग कर रहा हो, चाहे पति तंग कर रहा हो, चाहे पत्नी तंग कर रही हो, चाहे बेटा तंग कर रहा हो, चाहे कोई ना कोई आपको तंग करने वाला आदमी ही। और तुम्हारी नींद हराम हो गई, टेंशन में नींद नहीं आती। लोगों ने पैसा रो रो कर उधार लिया और तुम रो रो कर मांग रहे हो, वापस नहीं दे रहे। लोगों की जमीन खरीदा, अब नाम नहीं लिख रहे, 10 लाख दे चुके हो। इतने बेईमान आदमी, इसलिए आदमी नरक भोग रहा है। अब कैसे नरक बनता? अत्यंत कोपा कटुका च वाणी दरिद्रता च सुजने सुबैरम नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरक स्थिता नाम। जो अत्यंत क्रोधी होता है, क्रोध में डिसीजन लेता है, क्रोध में फैसला लेता है, बहुत पछताता है, पूरा भविष्य और भाग्य उसका बिगड़ जाता है। कटुका च वाणी, जो हमेशा कड़वा बोलता रहता है, दूसरों को टंटिंग करता रहता है, दूसरों को मजाक करता रहता है। किसी का पेट बड़ा है पुरुष का तो बोलता है ये इसके पेट में बच्चा है, गर्भवती है, इस तरह की टंटिंग करता है। अब किसी पुरुष को तुम बोलोगे तेरे पेट में बच्चा है, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता? इतनी दुष्टता आदमी के अंदर भरी हुई है। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी, किसी की मजाक करते रहना, हंसी उड़ाते रहना, उसको उठल्लू बनाते रहना, ये सब कारणों से नरक बनता है। फिर वो भी आदमी तो कुछ न कुछ रिएक्शन करेगा तुम्हारे लिए। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी दरिद्रता च सुजनेश वैरम। और जिनके घर में दरिद्रता है, संतोष नहीं किसी को, सब लड़ झगड़ रहे, चिल्ला चोट मचा रहे, उनके घर में भी नरक हो जाता है। जो चीज नहीं उसमें संतोष तो कर सकते हो,
राजस्थान में किसी के घर में कचौरी आई। राजस्थान की कचौरी बड़ी मशहूर है। तो एक आदमी को कचौरी नहीं मिली तो बड़ा दुखी बैठा था। तो मुझको पता चला, तो हमको जो दिया था हमने कहा उसी को दे दो। हम कचौरी पचौरी खाते भी नहीं और हमको पसंद भी नहीं है। किसी का मन दुखी है उसको खिला दो, चंडाल आदमी को उसको दे दिया। लबरा, लालची, लोभी चाट चाट के खा लिया है। लेकिन रिजल्ट क्या है? जिसने कचौरी नहीं खाया वो खुश है, हंस रहा है। जिसने कचौरी खाया वो लालची क्या सोचता, दूसरी और मिल जात तो ठीक है। हाँ, क्या रखा कचौरी में, समोसा में, रसगुल्ला, गोबरगुल्ला, फालतू बकवास। लालच नहीं आना चाहिए। संयम, जीवा पर कंट्रोल, आंखों पर कंट्रोल, कानों पर कंट्रोल। जो अपने आप पर संयम रख सकता है, कंट्रोल कर सकता है, उसको दुनिया में कोई दुखी करने वाला नहीं है। वो हमेशा सुखी रहता, स्वर्ग में रहता। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए कहा गया संतोषम परमम सुखम।